हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अर्विद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो वो पीएफ के रिलेटेड थी। मैंने उसमें डेड क्लेम के बारे में बताया था, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, तो उसका पीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उस कर्मचारी मतलब सडनली मृत्यु हो गई, तो उसकी नॉमिनी उसके पैसे निकाल सकती है। तो मैंने वो प्रोसेस बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें जो मैंने प्रोसेस करके दिखाया था, जो मैंने प्रोसेस करके बताया था वो तो हो गया था, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आए थे कि सर जो आपने बताया है हम वो तो कर रहे हैं, बट आगे चल के जो फाइनल सबमिट डिसीजन होता है, सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है। जैसे मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, जैसे आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वीडियो थी। ठीक है, जो ये है, ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे पी एफ डेड क्लेम प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब इस पे क्या है कि लोगों ने देखा इस तरह से किया तो एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या आना स्टार्ट हो गई है कि लोगों के पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं फाइनल जब सबमिट कर रहे हैं कुछ टाइम पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ कमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला कमेंट देखिए भाई साहब का आया था, ये लिखा है सर ओटीपी लाने डालते ही पेज इधर आ जाता है, लास्ट 1 मंथ से एवरी डे ट्राई कर रहे हैं, अभी ये परेशान हो चुके हैं। एवरी डे का मतलब यह है कि ये ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबमिट फॉर्म नहीं हो रहा है ऑनलाइन। इसके बाद में और भी कुछ नीचे आए थे। ठीक है, कुछ का हुआ भी है, यहाँ पर इन्होंने ये दिखा बहुत हेल्पफुल वीडियो, तो कुछ लोगों का हुआ भी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं हुआ नहीं हो उस प्रोसेस से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोगों का और भी कमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है सर नॉमिनी की डिटेल डालने पर एरर बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या, तो दोस्तों मैंने आप ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उनकी अभी क्या प्रॉब्लम चल ही रहा है। ठीक है, मैंने भी करके देखा तो प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए ये भी एक कमेंट आया था सर ओटीपी नहीं आ रहा है क्या करें। तो सबको ये प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम इस फॉर्म को ना ऑफलाइन भरते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मतलब है कि आप इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको आप भरेंगे। ठीक है, अब भरेंगे कैसे, डाउनलोड कैसे करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ फाइल का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल पर जाके इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप अगर वो डाल देंगे डेट कैशेस पीडीएफ फॉर्म ईपीएफओ, तो ये डाउनलोड वहां से गूगल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप भरेंगे कैसे फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा फॉर्म एक ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो भविष्य निधि और पेंशन वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, इन दोनों पे आपको टिक करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या, मृतक का नाम, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कर्मचारी थे पहले, उनका नाम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखना है, इस बॉक्स में कैपिटल लेटर में आपको उनका नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद क्या है कि उनके पिता का नाम यहाँ पर कर देना है। अगर उनकी शादी हो गई तो उनकी वाइफ का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, बी कॉलम में। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मृतक सदस्य की वाइफ स्थिति, अब ये यहाँ पर ये देखिए, अगर उनकी शादी हो गई हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उनका मैरिड अनमैरिड यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है ना, शादी हो गई तो मैरिड आ गया, अनमैरिड ये चीज डाल देंगे। अब इसके बाद में देखिए नीचे मृतक सदस्य का आधार नंबर, तो यहाँ पर उनका आधार नंबर डाल देंगे जो एम्प्लॉय थे। ठीक है, ये चीज आपको डालनी है। देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी तरीका है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यूए नंबर, ये पांचवा जो बी कॉलम है, उस पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो यूए नंबर जो पीएफ कंपनी देती है, वो यूए नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यूएन नंबर आपको यहाँ पर सही इंटर करना है। ठीक है ना, उसके बाद में देखो यूएन नंबर जब आप ओपन करते हैं उसके अंदर पीएफ अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, पीएफ अकाउंट नंबर होता है, उस पीएफ अकाउंट नंबर को आप यहाँ पर 5C वाले कॉलम में यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो जाएगी। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्म लंबा है, तो मैं बता देता हूँ, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो ये आपको इजीली, क्योंकि ये ज्यादा वैसा नहीं है, तो समझ रहे हैं आप सारी चीज, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। इसके बाद में 6 पॉइंट पे आएंगे। 6, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनका 6 पॉइंट में ये था कि उन्होंने जब भी जॉब छोड़ी है उसकी डेट, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब देखिए ये आ गया 6A, वेदर स्कीम इशू यस नो, तो ये हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है ना जारी की, बहुत कम लोग इसको कराते हैं। ठीक है, ये स्कीम सर्टिफिकेट इशू, ठीक है ना, जो स्कीम एक फॉर्म भरा जाता है, तो ये छोड़ देना कॉलम आपको। ठीक है ना, ये समझ में भी नहीं आएगा और इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको आना है सीधा नवे उस पर। ठीक है ना, इसके पहले गैर अंशदायी सेवा की अवधि वर्ष माह दिन पीरियड। ठीक है ना, सर्विस, तो यहाँ पर आपको सर्विस 8 पॉइंट में आएंगे। ठीक है, 8 पॉइंट, इसमें उनकी सर्विस लिखनी है, कितने मतलब सर्विस उनकी हुई है। ठीक है, कितनी ईयर की हो गई, कितने मंथ, कितने डे की। ठीक है ना, तो आपको 8वें पॉइंट में ये लिखना है कि उन्होंने जो वहां पर काम किया तो कितने टाइम किया है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है 9 पॉइंट। ठीक है, सदस्य की मृत्यु की तिथि, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है वो तिथि यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है ना, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है
वो यहाँ पर ये डाल देंगे, या फिर मतलब जब भी जैसे कंपनी के दौरान हुई है, काम करते हुए, तो वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद 10 पॉइंट पाएंगे तो लिखा हुआ क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी। तो अगर उनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है तो यहाँ पर यस करेंगे, हाँ अगर नहीं हुई है तो नहीं करेंगे, यहाँ पर ये चीज भरेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में 11वें पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना उन सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे फैमिली के। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम भरना पड़ेगा। नॉमिनी का नाम कैसे भरना पड़ेगा आपको, कि जब भी आपने नॉमिनी कराई होगी, ठीक है ना, नॉमिनी फॉर्म जब भी हम भरवाते हैं तो उसमें नॉमिनी एक सदस्य का नाम हम उसमें ऐड कराते हैं, जो जिसको मैं 100% अपना नॉमिनी बनाते हैं, पैसा देने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज होता है, तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का वो भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नीचे है जो 11वां पॉइंट है, इसमें आपको नॉमिनी और फैमिली मेंबर यहाँ पर भर देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पढ़ना है, लिखा हुआ है दावाकर्ता अभ्यस्त निमित्त कानूनी उत्तरदायी वर्तमान परिवार के सदस्य का विवरण जिनके द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर भर देना है, यानी परिवार के सदस्यों का नॉमिनी का नाम भी सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले नॉमिनी को आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे की साइड आएंगे, जहाँ पर कुछ और मतलब चीजें दिखाई गई हैं, जो जैसे बैंक डिटेल हो गई है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपको उनका भर देना है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है भविष्य निधि तथा ईडीपीएलआई बीमा के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण। तो यहाँ पर ना बैंक खाते का विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बैंक खाते का विवरण देना पड़ेगा नॉमिनी का, जो नॉमिनी उन्होंने बनाई थी अपने पीएफ में, उनका यहाँ पर बैंक खाते का नंबर देना पड़ेगा, उनका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो काम कर रहे थे उनका तो बैंक अकाउंट को नहीं देना आप, ठीक है। जो नॉमिनी अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लगा सकता है, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, यहाँ पर उनका नाम भरा जाएगा इस कॉलम में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनका नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद में खाता संख्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर देखिए दावाकर्ता का नॉमिनी उन्होंने एक बनाई है तो आपको एक भरने की जरूरत है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या भरना है आपको, 12वें पॉइंट में क्या है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी है यहाँ पर, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है पेंशन हेतु बैंक खाता। अब देखिए जिसका पीएफ आता है, मतलब फुल एंड फाइनल जब भी आता है, तो उनका देखो पीएफ तो आता है, उसके साथ गवर्नमेंट का पेंशन भी आता है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है सबको, ठीक है, उसमें ब्याज देती है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो क्या है कि उनके लिए भी यहाँ पर ऐसी ही डिटेल देनी है जो यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी सेम नॉमिनी का जो ऊपर दिया था आपने, उनका भी यहाँ पर ही नीचे नाम देना है। अगर सिंगल नॉमिनी तो सिंगल का देना है, ठीक है। अगर डबल थी तो डबल का देना है, अगर 3 थी तो वैसे तो अधिकतर सिंगल ही नॉमिनी बनाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद में आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में देखो जहाँ पर फुल 14वां पॉइंट है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एड्रेस मांग रहा है, जो आपका पत्र व्यवहार का जो पता है, यानी पोस्ट ऑफिस का जो पता है, ठीक है ना, जो पोस्ट ऑफिस है उसका पूरा पता यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर भी यहाँ पर डालेंगे। ये चीज आपको देख लेना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको यहाँ पर क्या नाम यहाँ पर लगा दावाकर्ता का हस्ताक्षर, यानी नॉमिनी का जो फॉर्म भर रहा है, जिनके खाते में पैसा जाएगा, उसका पैसा मतलब हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर दे, नहीं, नॉमिनी का यहाँ पर जो फॉर्म भरना है उनका यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, सिग्नेचर होगा, सॉरी। यहाँ पर अभी नियोक्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना। नियोक्ता का मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर था, जो एचआर था, वो वहाँ पर अपने मोहर और स्टैम्प कंपनी का मारेगा, साइन करके आपको देगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें पोस्ट क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने। देखो जो जो काम कर रहे थे कंपनी में, उनकी मृत्यु हो गई, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, वो यहाँ पर लगाना है। अब आप कहेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा कैसे, उसकी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे ऑनलाइन, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको वीडियो को देख लेंगे तो घर से ही आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड में लिखा है सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो। अब देखिए आपको क्या क्या देना है यहाँ पर, देखिए संकलन क्या करना है उसके साथ में यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, जो नॉमिनी है उनको साइन मारना है। इसके बाद नियोक्ता का साइन या एचआर का हस्ताक्षर यहाँ पर लगेंगे, ये ध्यान दे देना है। उसके बाद आपको इसके साथ पेस्ट क्या क्या चीज करनी है, यानी इसके साथ क्या क्या कॉपी लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपको उनका बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाया है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप घर बैठे कैसे उसको ऑनलाइन करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र को, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे इस वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे सारी वीडियो आ जाएंगे, तो वहां पर भी देख लेंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, सर्टिफिकेट, वो मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद है सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो, यानी नॉमिनी का। नॉमिनी यदि एक है तो उनका फोटो चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो भी उनका चाहिए। तो उसके बाद में जो नॉमिनी है उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र का पत्र चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या होना कि जो योजना प्रमाण पत्र स्कीम लागू हो तो ये करना है, ये आपको छोड़ देना है, अगर ये आपको जमा नहीं करना। 5वां पॉइंट है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक खाता आपको जमा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये सारी चीज जमा करनी है। मृत्यु प्रमाण पत्र उनका जो पहले एम्प्लॉय थे जिन्होंने काम किया था, अब एक्सपायर हो गए, उनका, ठीक है। इसके साथ उनका आधार कार्ड भी हो तो और अच्छा। तो ये सारी चीज आपको ये इसके साथ ना पेस्ट करनी है, यानी अटैच करनी है। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जो पहले जॉब कर चुके हैं, जिनका पीएफ है उनका, नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर, नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर,
चेक हो या वो हो, ये सारी चीज और ऊपर अपना साइन ये करके आपको अटैच कर देना है बढ़िया तरह से, और पीआर ऑफिस में जाके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो अब इजीली हो जाएगा, तो आपका पैसा सीधा बैंक अकाउंट में 10 से 15 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा तो मत करिएगा, ये ऑफलाइन जाके आप कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म ठीक से भर लेना और उनके सारे सर्टिफिकेट जो भी है लगा के वहाँ पर पीआर ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा आसानी से निकल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।